नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 योगुंदी देव स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर्ष 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे थे कि 4 गुणों का होना अनिवार्य है। जिसको योग के अध्यात्म के ग्रंथ को समझना है अथवा आत्मद्रव्य के बारे में जानना है तो 4 गुणों का उसके अंदर सद्भाव होना चाहिए। पहला बताया था साम्य भाव, कसायों का उपशमन उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा था सामायिक समता, सर्वभूतेषु सभी प्राणी मात्र प्रति समता, आत्मरोध का त्याग और संयम की शुभ भावना उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा कह रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरलता। सरल होना चाहिए, कुटिल नहीं होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। अपने आप को सरल, बैठने में भी सरल, उठने में भी सरल। कुछ लोग माला फिरते हैं, ऐसे तान लेते हैं अपने आप को, ऐसे तान के बैठते हैं। आप रिलैक्स होकर बैठो, सरल हो, नेचुरल रहो। आप नेचुरल तो ऐसे बैठते हो और माला फिरते तो ऐसे हो जाते हो। एफर्ट लग रहा है आपको, ताकत लग रही है आपको, आप सरल नहीं हो। आप ये बनावटीपना है आपका। आप दिखाना चाह रहे हो हम कितने एकाग्र हैं और एकाग्र होकर माला फेर रहे हैं। एकाग्र बाहरी बॉडी से नहीं दिखाना है, एकाग्रता अंतरंग से होती है। आप सामान से बैठे हो तब भी आप एकाग्र हो सकते हो, और तान के बैठे तो आपको तो रहे मुझे अभी सीधा रहना, हाथ टेढ़ा नहीं करना, कमर टेढ़ी नहीं करनी, ये नहीं करना टेढ़ा। ठीक है, अच्छे से बैठो, ठीक है। आपका यदि अभ्यास है सीधे बैठने का, सीधे बैठो, जिसमें आपको प्रेशर नहीं पड़ रहा हो। कुछ लोगों सीधे रहते हैं, क्या आदत है तो सीधे अच्छे से बैठते हैं। कुछ को ऐसे बैठ के आदत होती है, थोड़ा सा झुक के, तो वो झुक के बैठ जाते हैं। तो आज ये सरलता, हर ये तो एक योग की सरलता बता रहा है, काय योग की। ऐसी मन योग की सरलता, वचन योग की सरलता। किसी से बात कर रहे हैं तो ये नहीं सोचे कैसे बात करना है क्या नहीं, नॉर्मल है। सबसे बात करते हैं, आपसे कर रहे हैं, दूसरे से कर रहे हैं। सबसे नॉर्मल एक व्यक्ति होता है, सबसे नॉर्मल दूसरा होता है देख के बात करता है, अच्छा इससे अपना काम बनना है, इससे मीठी मीठी करेंगे बात, इससे मीठी मीठी बात करेंगे, इससे चापलूसी वाली बात करेंगे, इससे ऐसी वाली बात करेंगे। नहीं, सरल है। कोई भी आए, ठीक है भैया, हमारे लिए सब एक समान, सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। ये सरलता हृदय के अंदर होगी, चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काय की। क्योंकि तीनों की, मन वचन काय की वक्रता ही आपको दुर्गति की ओर लेके जाती है। मन वचन काय की सरलता ही आपको सुगति को की लेके जाती है। जब तब नहीं लेके जा रहे आपको सुगति की ओर। ये जब तब, ये आपकी पूजा पाठ सुगति को नहीं लेके जाएगी आपको। ये पूजा पाठ के समय आपकी मन वचन काय की कितनी सरलता है ये देखी जाएगी। कि 4 लोग पूजन करने बैठे हैं, अब तुमको जल कौन उठाता सबसे पहले?
एक तो सामान से जल उठाया, जल के समय कोई नहीं रहा, हमने उठा लिया। और एक अभी जल का शुरू भी नहीं हुआ, पहले ही झापड़ मार लिया, ये तो मेरा ही है, तुम लोग हाथ लगाओ, बाकी सब लोग तुम सब हाथ लगाओ, चढ़ाऊंगा तो मैं ही। हर सामग्री जो सिंगल है वो मैं चढ़ाऊंगा, बाकी जो सामग्री सब है, हाँ हाँ सब चढ़ाओ ना, सब चढ़ाओ, चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। अंतरंग में दिखाई देता है कि ये व्यक्ति के अंदर भाव चल रहे हैं, नहीं ये तो मैं ही चढ़ाऊंगा। और पहले ही उठा के हाथ में पकड़ के लगा, सब लोग हाथ लगा लो, आओ हाथ लगा लो। हाथ तो तुम भी लगा सकते थे, पर नहीं, चढ़ाना हमको है, बाकी हाथ लगा लो। खींचता है, नहीं नहीं मुझे दो, मैं चढ़ाऊंगा। सरलता लगाओ। अंतरंग में तुम्हारे अंदर मायाचारी चल रही है, छल कपट चल रहा है, और आप पूजन भी करोगे तो पूजन सार्थक नहीं है। इस सरलता के साथ पूजन करो। इसलिए सामूहिक पूजन नहीं करना चाहिए, सामूहिक पूजन मायाचारी होती है। फल कम रह जाते हैं तो कौन, तो धीरज से वो फल चावल के नीचे कर देते, जब आएगा फल का तो ये उठा ले है। कोई भी चीज सामग्री है तो पहले कमी है ना, तो ठीक है हम ले रहे, तो आप लोग हाथ लगाओ। अंतरंग में बहुत मायाचारी, धीरे धीरे धीरे, इसलिए स्वतंत्र पूजन करना चाहिए। अपनी पूजन करोगे ना तो हमें विकल्प आएगा, इसने ज़्यादा चढ़ाया, इसने कम चढ़ाया, ये थोड़ा थोड़ा चढ़ा रहा है, अथवा ज़्यादा चढ़ा रहा है, अथवा अमुक सामग्री यही चढ़ा रहा है, हम तो चढ़ा ही नहीं पा रहे। कोई विकल्प नहीं है, अपनी स्वतंत्र पूजा करो, मायाचारी से रहित होकर सरलता के साथ। स्थान मिल जाए बैठ जाओ, नहीं मिल जाए स्थान पीछे जाओ। नहीं हम तो रोज यहीं बैठते थे, हाँ हम पीछे क्यों बैठे, तुम बैठो पीछे। बहुत से लोगों का स्थान फिक्स है, मंदिर में हो चाहे कहीं भी हो, वो स्थान फिक्स है, वह दूसरा नहीं बैठ सकता। दूसरा बैठने से नाराज पा जाएगा, खराब पा जाएगा, और हो सकता है उसको उठा के पीछे भी कर दे। आप पीछे बैठो, ये मेरा स्थान है, ये मेरा एक स्थान है, अब मैं इसके अलावा हम दूसरी जगह नहीं बैठेंगे, हम यहीं बैठेंगे। अरे भाई आप भक्ति करना है, आपको भक्ति करना है कि स्थान पर, स्थान से मतलब है, आपको भक्ति से मतलब है। आप जहाँ बैठोगे वहाँ से आपको भगवान दिखेंगे, और आपको ना भी दिखेंगे तो भगवान को तो आप दिख ही जाओगे ना। एक बार एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति भगवान के दर्शन करने आया, तो रोज उसका नियम था, रोज भगवान के दर्शन करने आता था। आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन भगवान के दर्शन रोज करने आता था। तो लोगों ने पूछ लिया कि भाई तुमको तो दिखता ही नहीं, फिर तुम दर्शन किसके करते हो, दर्शन किसके करते हो? तो बोलता भैया मुझे, मैं मानता हूँ मुझे नहीं दिखता, मैं अंधा हूँ, लेकिन भगवान थोड़ी ना अंधा है, उसे तो दिखता है मैं आता हूँ। मुझे भले नहीं दिख रहा कि मैं आता हूँ, मुझे भगवान नहीं दिख रहा है कि भगवान कहाँ है, लेकिन भगवान को दिखाई दे रहा है ना, मैं उनके दर पर प्रतिदिन आ रहा हूँ। तो ऐसे भैया आपको भले नहीं दिख रहे हो, भगवान इधर उधर होंगे, थोड़ा सा आड़ पड़ रही है, लेकिन भगवान को तो के ज्ञान में तो झलक रहा है। आप सरलता से मायाचारी रहित होकर पूजा कर रहे हो। सामने बैठ के मायाचारी के साथ पूजा करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यदि तुम पीछे बैठ के भी माया रहित होकर पूजा करोगे तो सामने वाले से ज्यादा साथी से पुण्य का बंध कर लोगे। इसलिए स्थान का विकल्प नहीं, सरल रहो। लोगों को लगना चाहिए हम इसके स्थान पर बैठ गए, उनको फील होना चाहिए अरे हम तो इसके स्थान बैठ गए, इसने कुछ भी नहीं बोला। हमको ऐसा फील नहीं कराना चाहिए तुम हमारे स्थान पर बैठ गए, देखो हमें दूसरी जगह बैठना पड़ रहा है। ये हम किसी को फील नहीं कराएं। लोगों को स्वतः ही फील होने लगता है अरे हम जान के उसके स्थान पर बैठे, जबकि हमारे पास दूसरा स्थान था। तो ऐसी परिणति, अपनी सरलता की परिणति बनाओ। ये काय की परिणति, वचन की परिणति, मन की परिणति, जैसी सरल परिणति आपकी रहेगी, विश्वास मानो आपकी अल्प पूजा भी कई गुना फल देगी, अल्प साधना भी कई गुना फल देगी। नहीं तो बहु साधना भी कुछ कार्यकारी नहीं है, सरलता नहीं है। तो ये अपनी कोई स्थान फिक्स नहीं है, जहाँ मिल जाए बैठ जाओ, जैसा मिल जाए वैसे बैठ जाओ। नहीं यही गद्दी चाहिए, वो बैठने की चटाई चाहिए, यही पाटा चाहिए, यही चांदी के बर्तन लाओ, नहीं तो नहीं पूजा करेंगे। पुजारी को डांट रहे, हमारा चांदी का कहाँ गया, तुमने उसको क्यों दे दिया? हम रोज करते थे चांदी पूजा, हमारा ला के दो, कहीं से ला के दो, तुम्हें हमें मतलब नहीं, तुम कहीं से ला के दो।
अब बेचारा मेहनत कर रहा है, दूसरे हमें दे दो ना, हम गलती से तुम्हें दे दी थाली, उनकी थी थाली। नहीं, सरल बनो। अगर कल्याण चाहते हो तो सरल बनो, और कल्याण नहीं चाहते फिर जैसा बनना है वैसा बनो, तो फिर जो बनना है वो बन ही जाओगे, तो जरूरत नहीं है। कहा ना, पानी को नीचे ले जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, निम्ना गति के लिए कभी भी कोई मेहनत नहीं करनी है। मेहनत हमेशा जब भी लगेगी तो उच्चता के लिए लगेगी। अभी आप ऊपर चढ़ते सीढ़ी से, ऊपर चढ़ने मेहनत लगती नहीं, थाक में लगते हो, ऊपर 4 मंजिल है चढ़ने में, और भाई उतरने की बात आए तो खट से बिना लिफ्ट के भी उतर जाओगे, और चढ़ने की बात आती तो नहीं, लिफ्ट की अगर सुविधा है तो लिफ्ट से जाएंगे ऊपर, थक जाते, पैर दर्द करने लगेंगे, हाँफ आने लगेगी। तो मेहनत लगती है ऊपर आने के लिए, नीचे जाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती। पानी को भी हम ऊपर ले जाते हैं तो टुल्लू पंप लगाना पड़ता है, लेकिन नीचे ले जाने के लिए कोई टुल्लू पंप नहीं लगाना पड़ता, कोई मशीन नहीं लगानी पड़ती, सुताई चला जाता है। इसलिए परिणामों को ऊपर ले जाने में मेहनत है, नीचे ले जाने में मेहनत नहीं है। नीचे अधोगति में जाने में कोई मेहनत नहीं है, ऊर्ध्व गति में जाने की मेहनत है। उसके लिए आचार्य कहते हैं सरलता, मन वचन काया की सरलता रखो। इस सरलता ही आपको ऊर्ध्व गति की ओर लेके जाए, गमन करेगी। सामान्य चाहे साधना में हो ना, साधना में ज्यादा खींचातानी करो, साधना में सरलता रखो, सहज रहो, सरल रहो और सहज रहो, दोनों चीजें। सहज यानी नेचुरल, सहज यानी नेचुरल, सरल यानी सिंपल, एकदम आसान, किसी के लिए कोई जटिल नहीं हो। नहीं तो भी इतना ज्ञान हासिल कर लिया, अब कोई पूछता है बताने में उसको 4 बार सुनाओगे, तुमको आता नहीं है, इतनी सी बात नहीं आती, ये नहीं जानते तुम, फिर उसके बाद सुनाओ, बताओगे उसे ये है इसका, अरे पूछा था आप बता दो। अभी प्रदीप जी साधुओं को देखा नहीं तुमने, आप अगर गए लेने तो 4 मिनट 10 मिनट तक तो खड़े करेंगे तुमको, फिर आप आर चढ़ाओगे, फिर हाँ आ रहा है चलो, और फिर लेके आए तो छोड़ने भी जाओ। ऐसा नहीं कि बस लेके आ गए पवन चले जाओ महाराज जी, वो रख रहा है, रास्ता जा रहा है, निकल जाओ, उतर जाओ सीढ़ी से, और आगे वाली सीढ़ी पे चढ़ जाना। अगर सम्मान से लेने गए हैं तो सम्मान से छोड़ने भी जाना चाहिए। अपने कार्य को इस तरह से कार्य करो कि हम गए हैं उनको लेने। अगर कठिनता देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा साधुओं का जीवन कैसा है, और फिर कैसे साधुओं की चर्याएँ होती हैं। लेकिन सरलता में रहता है, ठीक है अपने ही श्रावक हैं, कोई बात नहीं, हो गया। तो सरलता सहजता जीवन में रहेगी तो ही व्यक्ति उच्चता को प्राप्त करेगा, और सरलता सहजता नहीं रहेगी तो कोई भी उच्चता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आश्चर्य में करें कि तुम्हारे घर में प्रथम संतान ने जन्म लिया, और उस समय भी बच्चा कितना समझदार था। कोई समझदार था क्या? जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा रहता है, जब समझदार होता है क्या? नहीं होता है। कभी कीचड़ में घूमता है तो कभी स्वयं के विसर्जित मल को भी मुख में रख लेता है। आपने ये दृश्य देखा और बोल दिया कि इसको उठाओ, ये अभक्ष्य खाने वाला है, इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो कोई पूछता है क्या करूं, कूड़े में फेंक आऊं या नदी में पटक दूं? भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले विवेक का प्रयोग करो। मल को खाने एवं पोतने वाला बच्चा यदि फेंक कर आ जाते हो तो आज तुम्हारा मल कौन धोता? हे जनक, हे जननी, आपने संतान को जन्म दिया है तो संस्कारित भी करो। संस्कार से जब पाषाण पूज्य हो सकता है तो संस्कार से संतान भी साधु बन सकती है। आचार्य कह रहे हैं कोई गलती भी करे, ऐसी सरलता सहजता को उदाहरण देने, गलती भी करे तो कोई कह रहे हैं जैसे बच्चा गलती करता है, कोई उसे फेंक के नहीं आ जाते कहीं, उसको समझाते हो, वही बच्चा आगे जाके क्या करता है, जो मुख में मल लगा रहा था, रख रहा था, वही फिर तुम्हारा मल ढोता है, तुम्हारी सेवा करता है। तो कह रहे हैं जब संस्कार से पाषाण पूज्य हो सकता है तो संस्कार से संतान भी साधु बन सकती है, संस्कार से व्यक्ति भी संस्कारित हो सकता है। जब पिता गाल पर चांटा मारे तो शिशु कहीं नहीं जाता, वह माँ की गोद में जाकर रोता है और माँ का स्पर्श करते हुए शांत हो जाता है। भैया संकट के दिन आए तो जगत में कहीं नहीं जाना, क्योंकि संकट के दिनों में अपनी भी पहचानना बंद कर देते, अपनी भी नहीं पहचानते संकट में, तो ये भी भूल जाते हैं।
जब जगत में शरण नहीं मिलती है तो माँ की गोद में शरण मिलती है। भैया संकट के दिन आए तो कहीं नहीं जाना, जाना हो तो भगवती माँ जिनवाणी गोद में जाकर बैठ जाना। और 4 अनयोग रूपी आंचल का पान करके समता की सांस लेकर सो जाना। जिसके पास जिनवाणी जैसी संपत्ति है, 4 अनयोग के खजाने भरे हैं, पे दरिद्री नहीं है, पितु अमीर है। संकट के दिनों में सहयोग भी चाहिए तो कहीं अन्य के द्वार पर नहीं जाना, अरिहंत के चरणों में, निर्गंत के चरणों में, जिन देव के द्वारे पर चले जाना, जिनवाणी की शरण में चले जाना, जिन्हें की भक्ति से ही संसार की समस्त संपत्तियां प्राप्त होती हैं। प्रभु से मांगना ही है तो धन संपत्ति नहीं मांगना, मांगना है तो भरपूर मांगना। हे प्रभु मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, सुगति का गमन हो। जब ये चीज़ मांगो तो ऑटोमेटिक धन संपत्ति तो अपने आप ये सब आ ही जाएगी। जब भी मांगो तो ऐसा मांगो कि फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था, तो वो भगवान की भक्ति करता था। तो एक दिन एक देव प्रसन्न हो गया उसके ऊपर। अब भगवान तो आएंगे नहीं, देव आ गया। देव प्रसन्न हो गया, उसने बोलो प्रबोध क्या चाहिए। अब वो सोचता है क्या मांगे। अब पैसा था नहीं, सोचा पैसा, उसने कहा क्या क्या मांग सकता हो। उसने कहा सिर्फ एक ही चीज़ मांग सकते हो, कोई भी मांग लो। अब सोचे क्या एक मांगे, घर मांगे, पैसा मांगे कि परिवार मांगे। मतलब शादी भी नहीं थी तो शादी के लिए क्या करें। बहुत सब तरफ से दुखी था, वो व्यापार से दुखी था, मांगना एक ही चीज़ है। उसने कहा ठीक है आप एक काम करो, मुझे समय दो। वो जबकि वो तो सोचा था बहुत सारी चीज़ें मांग लो, लिस्ट बना के रखा था वो तो बहुत सारा, इतनी लंबी लिस्ट थी कि कोई अगर देव आए प्रकट होगा तो मैं उससे ये सब चीज़ें मांगूंगा। और उसने उस कंडीशन रख दी क्या, एक ही चीज़ मांगो, कोई भी तुम्हारी लिस्ट में से एक चीज़ मांग लो कोई। कि क्या चाहिए, तो संतान चाहिए कि धन चाहिए कि संपत्ति चाहिए कि व्यापार चाहिए, क्या चाहिए, एक चीज़ कुछ बोल लो। उसको सोचना पड़ेगा, अब तो बड़ी कठिनाई हो गई। तो ठीक है मैं सोच कर बताता हूँ, आप कल आ जाओ। तो ठीक है, रात भर वो सोचता है और कल जब देव आता है, बोलो क्या सोचा, कि सोच लिया कि क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी चीज़ चाहिए, मैं अपने पोते को अपने घर के आंगन में सोने के कटोरे में सोने की चम्मच से खीर खाते देखना चाहता हूँ। इतनी सी चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना से चाहिए, घर के आंगन में चाहिए। हाँ पोता चाहिए। अब पोता चाहिए तो मतलब खुद की शादी भी हो गई, खुद का बेटा भी होगा, उसकी शादी उसका बेटा हो गया, और क्या चाहिए। एक व्यक्ति यही तो चाहता है, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, फिर उसकी भी शादी हो जाए, उसका भी बच्चा, बस इतने में तो जिंदगी समेटी है तुम्हारी। क्यों मुकेश, क्या चाहते हो। बेटी तुम्हारी शादी तो हो ही गई, अब क्या चाहते हो, बेटा बेटी की शादी हो जाए, फिर बेटा की शादी हो, फिर क्या चाहोगे, एक पोता और आ जाए, उसका चेहरा और देख ले। क्यों अभी प्रदीप जी देख लिया कि नहीं देख लिया, हो गई, बस इतनी जिंदगी है ना। इसके बाद तो इच्छा नहीं करते कि पोते की भी शादी, उधर तक नहीं ठहरते तुम कि अब पोते की शादी हो और फिर पोते की शादी का उसका पर पोता दे। अब इधर तक तो बोनस है, मिल गए तो ठीक है, नहीं तो यहीं तक आदमी सिमिट है कि खुद की शादी हो गई, बच्चे हो गए, उन्हें बच्चों को देख लिया, अब बच्चों की शादी और देखना चाहता है, शादी देखने बस उनके बच्चे और देखना चाहता है, बस इसके बाद एंड, लाइफ भी खत्म हो जाए। इतनी लाइफ है 50 60 70 साल, इतने में इतना ही हो पाएगा। इतने में इतना ही हो पाएगा, क्योंकि आज तो शादी, आजकल शादी तो वैसे ही 35-30 साल में हो रही हैं। तो बेटे की शादी देख ले वही बहुत है। बेटे की बात की पोते की शादी तो बहुत दूर की बात। तो इतना ही है। तो उसने भी ऐसे ही मांगा। तो आचार्य कह मांगना ही है तो ऐसा मांगो फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े, कर्मों का क्षय हो जाए। भगवान ये जो मांगना चल रहा है कर्मोपाधीन है, सापादिक दशा है, स्वपादिक दशा है। कर्मों का ही खत्म हो गए, बंधन ही खत्म हो गया, अब किससे मांगना, किसके लिए मांगना। आप जो मांग रहे हो, भगवान की अर्चना पूजा भक्ति कर रहे हो, ये कार्य हो जाए, ये संपत्ति मिल जाए, ये अमुक मेरा काम हो जाए, ये किसके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। ये जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो परिवार कहाँ से रहेगा। तो कर्मों का क्षय हो जाए। कम मत खाओ, दुख कहो, कम मत खाओ, बोही लाओ। बोधि की एक बार प्राप्ति हो जाए, एक बार रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाए, और एक बार यदि समाधि मरण हो जाए तो अधिक से अधिक 7-8 भव और कम से कम 2-3 भवों में नियम से मुक्त चला जाएगा। वो चली जाएगा, वो उसको रहने नहीं संसार में। बस एक बार बोधि के साथ, रत्नात्रय के साथ समाधि मरण होना,
एक बार समाधि, इसलिए भावना भाव की कम से कम एक बार समाधि वर्ण हो जाए। एक बार समाधि वर्ण होगा मतलब काम हो गया तुम्हारा, टिकट कन्फर्म मोक्ष की। या तो 7-8 भव में चले जाओगे, नहीं तो 2-3 भवों में पक्का पक्का 101% जाना ही जाना है। तो देख लो भैया, तो दुख कहो कम कहो भोई लाओ। फिर आगे सुगई गणनम, सुगति में गणो समाहि मरणम, समाधि मरणो सुगई गणनम, सुगति में गमणो। और क्या मिले, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे जिनेन्द्र देव, आप में जैसे गुण हैं वैसे गुण मुझको भी प्राप्त, मतलब आपके गुणों की संपत्ति मुझे भी मिल जाए। मतलब जैसा आप में ज्ञान है, जैसा आप में दर्शन है, जैसा आप में चारित्र है, तप है, अनेक गुण हैं, वैसे गुण मुझे भी मिल जाए तो बस मेरा हो गया कल्याण। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी का तो जिसको देना दे दो, हमें तो इतने में ही काम चल जाएगा, थोड़े से में काम चल जाएगा। इतने से के लिए ही सारी मेहनत है। साधु बनना इतने से के लिए ही है, यही करने के लिए है। ये सब के लिए मेहनत करते हैं, और इस मेहनत में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं अनेकानेक भव लग जाते हैं। इतनी सी मेहनत के लिए एक भव से काम नहीं चलता, एक भव के उससे नहीं होता, कई भव लग जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके हर भव में कुछ मिलता है, फिर हर भव में कुछ मिलता है। जब तीर्थंकर जैसी बनने वाली आत्मा को तीर्थंकर बनने के लिए, भगवान बनने के लिए 10 भव लग गए, जबकि हर भव में साधना की उस जीव ने, हर भव में मुनि बनकर पारसनाथ के जीव ने सिर्फ एक भव अकेला उसका बिगड़ा। मरुभूति के बाद एक भव बना हाथी का, उसके बाद से जो उसकी सारे भव बने, हर भव में मुनिराज बन के उत्कृष्ट साधना करके समाधि लेखना करके स्वर्ग में गया। ऐसे करते करते 7 भव लग गए उनको। शुरू के 2 भव तो निकल गए, तो मरुभूति का भव निकल गया, एक हाथी का भव निकल गया, 2 भव निकल गए। उसका 7 भव बीच में और लिए, और 8वें भव में पारसनाथ का जीवन के मुख चला गया। तो 8 भव तक ऐसी साधना की कि शेर खा रहा है तब भी एकदम शांति से कुछ नहीं प्रतिकार कर रहा है, अजगर मुख में निकल रहा है तब भी शांति से, भील भाले घोंप रहा है तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे एकदम शांत परिणामों के साथ सहन किया, तब जाकर 8 भव बाद मोक्ष गए। और अपन तो थोड़ा सा मच्छर भी काट जाता तुरंत प्रतिकार करना शुरू कर देते, तुरंत प्रतिकार करते। अभी तो अपन को कितना मेहनत लगेगा सोचो। थोड़ी सी गर्मी होती है तो प्रतिकार शुरू करते हैं, थोड़ी ठंडी होती है तो प्रतिकार करना शुरू कर देते हैं। ठंडी है वही ठंडी है, गर्मी करो, गर्मी है वही ठंडी करो, मच्छर काट रहा है इसकी व्यवस्था करो, ये हो रहा है उसकी व्यवस्था करो। तो हम तो थोड़ा थोड़ा सा भी कुछ होता है तो उसका प्रतिकार शुरू करते, नहीं नहीं हमें इसकी सुविधा चाहिए। और उन्होंने तो इतना सहन किया तब जाके कहीं, और वो तो फिक्स था, तीर्थंकर जैसा पुण्यात्मा जीव था आत्मा। तो सोचो फिर अपन को कितने भव लगने वाले हैं, कई भव लगेंगे साधना करने पर। हाँ इतना विश्वास है, यदि हर भव में भी हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, हर भव में कहते हैं ना बूंद बूंद घट बढ़ जाता है, बूंद बूंद घट बढ़ जाता है। यदि हर भव में भी हम थोड़ी थोड़ी साधना करेंगे, थोड़ा भी साधना करेंगे, तो भी एक भव जरूर ऐसा आ जाएगा जिस साधना में, जिस भव की साधना से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। इसलिए जब भी थोड़ा सा भी समय मिले तो अपने साधना में समय लगाओ। थोड़ा भी मिल रहा है ना, 1 मिनट का भी मिल रहा है ना, वो 1 मिनट भी आपके कर्मों को क्षय कर रहा है। 1 मिनट तो बहुत बड़ा होता है आगम के हिसाब से। एक ऐसा किया ना, इसमें असंख्यात आंवली हो गई, और एक आंवली में असंख्यात समय होते हैं। ऐसा हाथ का एक बार राउंड ऐसा करने में असंख्यात आंवलियां हो जाती हैं। कितनी आंवलियां हैं? अनकाउंटेबल आंवलियां हो गई जिनको काउंट नहीं कर सकते। और एक आंवली में असंख्यात समय होते हैं, असंख्यात समय। और भगवान बनने के लिए मात्र 5 समय की जरूरत पड़ती है, उसमें मुख चले जाता है। और कर्म का बंद होने में 1 समय की जरूरत पड़ती है। असंख्यात भवों के कर्म बन जाते मात्र 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 1 समय में। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का कर्म बन जाता है मात्र 1 समय में। कर्म को बनने के लिए 1 समय चाहिए, बस 1 समय। और ऐसा करने में असंख्यात समय हो जाते हैं। अब सोचो यदि आपका 1 मिनट भी यदि संयम के साथ, 1 मिनट भी अभी आपका
विशुद्धि के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ, साम्य भाव के साथ, सामयिक के साथ निकल गया। 1 मिनट भी मतलब तुमने अनंत अनंत कोटि कर्मों की निर्जरा कर ली उतने से समय में। एक समय में भी असंख्यात लोक श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती एक समय में, एक समय में। तो ये 1 मिनट भी तुम यदि शांति से रह गए, अपने परिणामों को विशुद्ध कर लिया 1 मिनट भी, तो भी तुमने अनंत अनंत कोटि कर्मों की निर्जरा कर ली है। ऐसी एक एक मिनट बढ़ते 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 जैसे बूंद बूंद घट बढ़ता है। और एक भाव जरूर ऐसा आता है जब हमारे सारे कर्मों का क्षय होता है। इसलिए करो, आश्चर्य करें, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। मांगना तो ऐसा मांगो कि फिर कोई मांगना ना पड़े। तुम्हारी बहुत प्रशंसा होने लग जाए तो भूल मत जाने प्रशंसा तुम्हारी नहीं है, ये पूर्व के पुण्य की प्रशंसा है। जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा उस दिन प्रशंसक भी मुख मोड़ लेंगे। इसलिए पुण्य का संचय करो, संयम की साधना करो, व्रतों की साधना करो, भले 1 मिनट की भी करो। 1 मिनट भी यदि आपने अपने आप में जीवन में सरलता, सहजता, सामयिक और सामभाव रखा है, वही 1 मिनट आपके कर्मों को क्षय करने में कार्यकारी बनेगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो हम फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज छुल्ला जी का पहला दीक्षा दिवस है, इसलिए छुल्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे ही उनका जीवन निराबाध चलता रहे संयम के साथ, और ऐसे अपनी साधना कर समाधि मरण करें। बोली भगवान महावीर स्वामी की।